हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन पंथी, बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे प्रीवियस 2 वीडियो जो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड किए हैं वो आप देखिए। जब आप वो देखेंगे तो उसके बाद ये वीडियो देखने पे आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम में अगर इंटीजर से आता है तो आप उसे सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। तो इसके लिए आपको पहले प्रीवियस दोनों वीडियो देखने होंगे, उसके बाद ये देखो। ठीक है, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो मेरे लास्ट वीडियो थे, ठीक है, सेकेंड वीडियो, उसमें मैंने इस एक्सरसाइज के 1.1 के 2 से लेके 6 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन थे वो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में करा दिए थे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो आप ओपन कर लो एनसीईआरटी की बुक, और मैं क्वेश्चन नंबर 7 से कराने जा रहा हूँ। अब इस एक्सरसाइज में 1.1 में 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चंस अभी भी रिमेन है, अभी भी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि मैं इस वीडियो में करवाऊँगा। तो आप जल्दी से बुक ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इन अ मैजिक स्क्वायर each रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? देखो, एक मैजिक कह रहा है, एक मैजिक स्क्वायर है जिसमें रो कॉलम और डायगोनल है। हमने एक मैजिक स्क्वायर बना लिया, मीन्स स्क्वायर बना लिया पहले, उसके बाद रो और कॉलम। देखो, ये इसे कहते हैं रो। मैं यहीं से बताना शुरू कर देता हूँ। इसे रो कहते हैं। ये एक रो है, एक और मैंने कर दिया, तो 1 रो, 2 रो, 3 रो। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। कौन कौन से? देखो, इसको हम कहेंगे फर्स्ट रो, ठीक है, इसे कहेंगे सेकेंड रो, और इसे कहेंगे थर्ड। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक रो कहलाता है। ये एक कंप्लीट एक रो है, ये एक कंप्लीट एक रो है। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे कॉलम की कॉलम फाइंड करनी है, कोई कॉलम कौन कौन सी है, तो ये देखो, ये फर्स्ट कॉलम है। कॉलम को मैं COL से मार्क कर देता हूँ। सेकेंड कॉलम देखो, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, देखो, अब देखो, इसमें जो वैल्यू है वो हम इसमें लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है। 5, -1, -4, -5, -2, 7, 0, 3 और -3। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इन ए मैजिक स्क्वायर इच रो, ध्यान देना, इच रो। अगर केवल होता कि रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम तो कुछ अलग होता, लेकिन इसमें कह रहा है कि इस इन ए मैजिक स्क्वायर, इस मैजिक स्क्वायर में हर रो कॉलम और डायगोनल के जो सम हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर है ऐसा तो वो मैजिक स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो हमें कह रहा है ना कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कहने का मतलब ये फर्स्ट है, और एक और सेकंड हमारा, एक और इसी क्वेश्चन के अंदर एक और मैजिक स्क्वायर हमें दे रखा है। ये हमें चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो वो भी हम बना लेते हैं एक साथ। 1, -10, 0, ये दिख रहा होगा आपको। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ आप वो सुन भी सकते हो, उसके अनुसार आप समझ सकते हो कि क्या है। 1, -10, 0, -4, -3, -2। ठीक है, यहाँ पे है -6, यहाँ पे 4 है, और यहाँ है -7। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 7 का सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है, या दोनों मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो मैजिक स्क्वायर होने के लिए
रो, इच रो, ध्यान देना केवल रो नहीं, इच रो, इच कॉलम, COLUMN, इच रो, इच कॉलम और इच डायगोनल। ओके, मैजिक स्क्वायर होने के लिए हर एक रो, हर एक कॉलम और हर डायगोनल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम, सेम, यहां लिख दे रहा हूं सम शुड बी सेम, ठीक है, सम शुड बी सेम, इन सब का जो सम है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। केवल अगर देखो, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, ठीक है। तो ये नहीं कि केवल एक रो की वैल्यू और दो दूसरे की सेम हो जाए, तीसरी की भी होनी चाहिए, यानी हर एक रो की वैल्यू, हर एक कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। साथ ही साथ डायगोनल, जैसे दो डायगोनल है इसमें, ठीक है, एक ये और एक ये डायगोनल है, तो वो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर है तो वो मैजिक स्क्वायर है, अदरवाइज वो मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हम फर्स्ट चेक करते हैं, इसमें मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ध्यान देना, इच रो की बात है, इच रो, इच रो, इच कॉलम, सॉरी, इच रो, इच कॉलम एंड इच डायगोनल, हर एक डायगोनल, हर एक रो और हर एक कॉलम सेम होनी चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो में वैल्यू कौन कौन सी है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में वैल्यू है 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4, दिख रहा है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, तो -1 लिख दिया हमने, प्लस और माइनस -4, आंसर इसका क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे? 5 -1 और -4 होता है -5, तो 0। देखो फर्स्ट रो 0 आ गया। इसी तरह से अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब मैं केवल आपको बता रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट तो आपने सीख लिया कि कैसे करना है, अब इसी तरह से सेकंड करनी है। तो -5 -2 और 7 को ऐड करो, कितना आएगा? देखो यहीं पे हम ऐड कर सकते हैं। कैसे? -5 -2 ऐड करने पे क्या आएगा? -7, और -7 + 7 कितना होता है? 0। -7 और +7 0, इसकी भी वैल्यू क्या आई थी? 0। 0 + 3 और -3 वैल्यू कितनी आएगी? ये भी 0 आएगी। 0 + 3 3 और 3 और -3 कितना? 0। तो यहाँ देखो जितने भी रो हैं, इसमें 3 रो हैं, तीनों की वैल्यू 0 आई। अब हम कॉलम पे आते हैं, फर्स्ट कॉलम देख लेते हैं। फर्स्ट COLUMN कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम कौन सी है? यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम ये है, ये फर्स्ट कॉलम है। 5 - 5 और 0, 5 + -5 + 0, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो 5 + -5 + 0 क्या हो गया आंसर? इसका आंसर चेक करो, 5 - 5, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। देखो 5 - 5 तो 0, 0 + 0 0। अब फर्स्ट रो हमने देख लिया कि फर्स्ट रो की वैल्यू 0 है। हम जैसे हमने रो की वैल्यू हमने यहाँ लिखी, हमने यहाँ लिख के चेक किया, इसी तरह से रो की वैल्यू हम यहाँ लिख के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू 0 आ चुकी है, 5 - 5 0। अब ये देखते हैं -1 -2 और 3, इसकी देखो -1 और -2 कितनी होती है? -3, और -3 + 3 0, ये भी 0। -4 ये मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, -4 + 7 प्लस ब्रैकेट में -3। ये कौन सा मैं कर रहा हूँ? ये थर्ड कॉलम कर रहा हूँ। ध्यान देना, थर्ड कॉलम का वैल्यू निकाल रहा हूँ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों की वैल्यू 0 है, तीनों ही रो की वैल्यू 0 है। यहाँ इक्वल लिख दे रहा हूँ, मैं इक्वल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तीनों ही रो की वैल्यू 0 है और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की ही वैल्यू क्या है? 0 है। लेकिन जब मैं थर्ड कॉलम पे आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ थर्ड कॉलम की वैल्यू 0 तो आ नहीं रही है।
आ रही है, देखो अगर आ रही है तो एक सेकेंड हम देख लेते हैं। ये भी 0 आ रही है, देखो -4, ठीक है, -4 +7 प्लस और -3 कितना है, -4 -3 -7 होता है, -7 + 7 ये भी 0। हाँ ये देखो तीनों ही रो तीनों ही कॉलम की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब क्या लास्ट क्या है हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास है डायगोनल चेक करने का। अगर डायगोनल भी 0 अगर आ गया तो ये मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। ये डायगोनल वाला पार्ट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये लिख सकते हो। अब डायगोनल देखो, इसमें 2 डायगोनल हैं, कौन कौन से, ऐसे जाओगे ना आप, ऐसे ये वाला पार्ट जो है ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस में ये डायगोनल कहते हैं इसको, ठीक है। तो 5 -2 और -3, 5 प्लस ब्रैकेट में -2 और ये है +-3, ठीक है। देखो इसका वैल्यू देखो, ये मैं किसका निकाल रहा हूँ वैल्यू, डायगोनल का, डी, डायगोनल को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया, और मैंने इसको D1 नाम दे दिया। D1 क्या, क्योंकि 2 डायगोनल है, एक ये और एक ये, तो मैंने इसको D1 नाम दे दिया, ठीक है। डायगोनल D1 यहाँ लिख दो, 1 D1 कितना आएगा, 5 +- -2 +- कितना आएगा, देखो ये भी 0 आया भाई, ठीक है, क्योंकि -2 -3 -5 और 5 - 5 0। अब हमारे पास सबसे लास्ट है चेक करना कि लास्ट जो डायगोनल है क्या वो 0 आ रहा है। हमारे पास D2 क्या है, डायगोनल D2 हमने इधर वाला तो ले लिया, देखो ये ले लिया, ये बाकी है -4 -2 और 0, -4 +- ये चेक करो, ये मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, -2 + 0, देखो कितना आ रहा है वैल्यू, -4 +- 2 + 0 कितना आएगा, ये आएगा -4 +- 2 + 0, यानी ये आएगा -6। ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। मैं आपको डायगोनल D2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डायगोनल D2 कौन सा हुआ, ये डायगोनल D2 है। -4 हमने किया, प्लस हमने -2 किया, +0 किया, तो इसकी वैल्यू क्या है, -4 -2 + 0, यानी 0 है ये, -6। अब देखो हमने सारे ही रो सारे ही कॉलम की वैल्यू जब निकाली थी तो सारे ही आंसर हमारे 0 आए थे। डायगोनल फर्स्ट डायगोनल का भी हमने निकाला था तो वो वैल्यू भी क्या आया था, हमारा 0 ही आया था। लेकिन जब हम सेकेंड डायगोनल यानी इसे जब हमने किया ऐड तो वो वैल्यू 0 नहीं आया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मैजिक स्क्वायर होने के लिए हर एक रो मतलब सारे ही रो सारे ही कॉलम और सारे ही डायगोनल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो मैजिक स्क्वायर है। अगर नहीं है उसमें से कोई भी अगर नहीं है इसका मतलब वो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आप सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसमें सारे ही रो को सारे ही कॉलम को सारे ही डायगोनल को ऐड करके चेक कर सकते हो। अगर हर एक की वैल्यू हर एक डायगोनल हर एक रो और हर एक कॉलम की वैल्यू अगर सेम आती है, सेम जैसे मैं एक कर दे रहा हूँ, जैसे रो की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, 1 - 10 + 0 यानी यहाँ पे -9 है। यहाँ हम कर रहे हैं -4 -3 -2 ये भी -9 है। इधर देख रहे हैं हम -6 -4 -7 कितना आएगा, ये आएगा -9 ये भी सॉल्व करने पे। तो यहाँ देख रहे हो -9 आनी चाहिए, यानी ये जो स्क्वायर है इसमें हर रो की वैल्यू तो -9 आ चुकी है। अब इसी तरह से जब हम कॉलम को ऐड करेंगे तो कॉलम भी -9 होगी, और जब डायगोनल हम ऐड करेंगे तो वो भी -9, ठीक है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट बता दिया, अब ऐसे ही आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे वेरीफाई करने के लिए, क्या कह रहा है, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई भाई a - (b) = a + b, ठीक है। a
माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वेरीफाई करना है, जिसमें ए और बी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ए इज इक्वल टू 21 है, बी इज इक्वल टू 18 है। अब ये ए की वैल्यू 21 और 18 इसके अंदर अगर हम पुट करें, वेरीफाई करने का मतलब होता है कि LHS RHS के बराबर हो जाए। तो हमारा a माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी है, अगर इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आता है, इसे हम अगर LHS मान लेते हैं। LHS कहने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ब्रैकेट्स के लेफ्ट में जो पार्ट है वो LHS है, और ब्रैकेट कह रहा हूँ, इक्वल के इक्वल जो है ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट है उसे LHS कहते हैं, और इक्वल के राइट में जो भी पार्ट है उसे RHS कहते हैं, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट करो आप 21 a की जगह पे, माइनस तो माइनस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, माइनस फिर से माइनस b की वैल्यू क्या है 18 है, 18 पुट कर दो, क्या आएगा 21 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होता है, ये मैं बता चुका हूँ, प्लस 18 इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर देखो, 8 और 1 9, 2 और 1 3, ठीक है 39। अब ये हमारा LHS आया। अगर हम ऐसे ही अब RHS फाइंड करते हैं, RHS, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड में बता रहा हूँ, वैसे इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, RHS देख लो, RHS क्या है a प्लस बी, RHS हमारा राइट हैंड साइड यही है ना, इक्वल के राइट में, तो a प्लस बी। अब a की वैल्यू क्या है 21 प्लस b की वैल्यू क्या है 18, इसे ऐड करो देखो वही आएगा, 8 और 1 9, 2 और 1 3, आ गया ना। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, यानी LHS RHS के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसी तरह से इस क्वेश्चन 8 के जो रिमेनिंग सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट में लिख सकते हो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सॉरी यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, ये क्वेश्चन 9 है अब जो कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, यूज द साइन, कौन सा साइन यूज करना है, ग्रेटर, इसे ग्रेटर कहते हैं, इसे स्मॉलर कहते हैं, और इसे इक्वल का साइन कहते हैं। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते होंगे। टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू, स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए इस 3 सिंबल में से हमें यूज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो देखो, ब्रैकेट के अंदर -8 है प्लस ब्रैकेट के अंदर -4 है। ठीक है, और बीच में क्या है, एक बॉक्स है। यहाँ हमें वो सिंबल, इस 3 में से कौन सा सिंबल होगा, कौन सा चिन्ह होगा, वो हमें पुट करना है। राइट, अब देखो ये LHS का पार्ट है, ध्यान देना, और ये RHS का पार्ट है। -8 माइनस ब्रैकेट -4। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब हमें बताओ यहाँ पे इस 3 में से कौन सा सिंबल होना चाहिए। जिन्हें भी पता है वो वीडियो को पॉज करके उसका रिप्लाई करें, खुद रिप्लाई नहीं, उसका खुद से आंसर सॉल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये LHS का पार्ट है, ये RHS का पार्ट है। इसे सॉल्व करना है, क्या होगा, -8 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है तो -4। ठीक है, फिर से ब्रैकेट यहाँ लिख दो आप, -8 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है तो यहाँ हमने प्लस लिख दिया 4। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्या है, -8 -4, तो इसका आंसर आएगा -12। ब्रैकेट यहाँ पे बॉक्स है वो, -8 और +4, इसका आंसर क्या आएगा, -4। क्यों आएगा, क्योंकि 8 और 4 में से 8 बड़ा है, और क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है तो 8 में से 4 हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो 4 आ गया, और क्योंकि दोनों में से बड़ा 8 है और वो माइनस में है, इसलिए चिन्ह भी क्या होगा, माइनस का। जो बड़ा होता है उसका चिन्ह होता है, उसका सिंबल होता है। तो -12 और -4, बताओ इसमें से, इस 2 डिजिट में से बड़ा कौन सा डिजिट है। अगर मान के चलो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, कि इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वैसे 12, अगर आपसे कोई पूछे कि 12 और 4 में बड़ा कौन सा है, तो आप एक बार में आंसर कह दोगे अच्छा 12 बड़ा है। लेकिन जब डिजिट माइनस में हो, नेगेटिव में हो, तो ध्यान में रखना, अगर इससे पहले अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ। जो डिजिट माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में जो डिजिट जितना बड़ा होगा, जितना भी बड़ा डिजिट अगर वो माइनस में है तो उतना ही छोटा होगा वो। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे -12 और -4, वैसे तो 12 और 4 में बड़ा 12 है, लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब तो ये उतना ही इससे छोटा होगा। जैसे एक और 2 एग्जांपल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कोई पूछे कि -100 है और -3 है, आपसे कोई पूछे कि बड़ा इसमें से बताओ लार्जर और स्मॉलर नंबर कौन सा है, यानी बड़ा और छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देखो यहाँ पे 100 क्योंकि माइनस में है और 3 भी माइनस में है, तो जो डिजिट माइनस में होता है वो अगर बड़ा होता है तो वो उतना ही छोटा होता है दूसरे से, अपने दूसरे वाले नंबर से। कहने का मतलब ये छोटा होगा, ये स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर, और ये बिगर नंबर होगा क्योंकि माइनस में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये यहाँ से माइनस हटा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ से माइनस हटा दिया तो फिर तो 100 क्योंकि प्लस में आ गया तो ये ऑब्वियसली फिर ये बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस है तो ये स्मॉलर होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेज में और एक्सरसाइज में भी आपको ये हेल्प होगी, ठीक है। इस तरह इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें इस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो सारी चीज़ें उसमें, ठीक है, रहेगी। तो एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप ये देखो, तो यहाँ -12 क्या हुआ, -4 से स्मॉल हुआ, तो स्मॉल का सिंबल क्या होता है इसमें से, ये स्मॉल का सिंबल है, तो -12 लेस देन -4। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बस मैं इसमें सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, -3 + 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर 19, और यहाँ आपको फिल करना है सिंबल। यहाँ क्या आएगा, 15 - 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर -9। अब बताओ आंसर क्या आएगा इसका। पहले इसे सॉल्व कर लो। -3 + 7 - 19, यहाँ 15 है, -8 प्लस -9। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। -3 मैंने लिख दिया, ब्रैकेट से हटा दिया, +7 - 19, ठीक है। अब यहाँ देखो -3 और -19 दोनों ही माइनस में है, तो दोनों को ऐड कर लो। -19 और -3 क्या होगा, दोनों ही माइनस में है तो ऐड होके -22 हो जाएगा। अब -22 + 7 क्या होगा, यहाँ पे बॉक्स। इसी तरह से इधर भी कर लो, क्योंकि 15 प्लस में है और ये दोनों ही माइनस में है, तो 15 - 9 और 8 17, ठीक है, 9 8 17, ये माइनस में हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 15 -15 आएगा। 15 7 22 होता है ना। और देखो क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है तो 22 में से 7 माइनस कर दो, और क्योंकि 22 बड़ा है 7 से लेकिन माइनस में है, इसलिए इसका जो सिंबल आया वो माइनस में आया। ये ध्यान में रखना है। -15, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 15 - 17 15 - 17, यहाँ पे आएगा -2। क्या आएगा, -2। अब देखो -15 और -2, या आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। -15 क्या है, लेस है, क्योंकि
15 और 2 में से बड़ा डिजिट तो 15 है, लेकिन वो माइनस में है, इसका मतलब ये उतना ही छोटा होगा, तो -15 लेस देन -2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और मेरा एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 8800366298। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर है, मैं दोबारा से बड़ा सा लिख दे रहा हूँ, 8800366298। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ इस पर कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, 8800366298 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 8800366298। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वाटर टैंक है, हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर क्या है, स्टेप्स, मतलब उसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान के चलो सीढ़ियाँ हैं उसके अंदर, ठीक है, स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो एक मंकी है, एक बंदर है जो बैठा कहाँ पे है, ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप पे, यानी सबसे ऊपर वाले पे, फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। कौन, बंदर। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी सबसे फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पे है। ठीक है, वाटर लेवल कहाँ पे है, 9th स्टेप पे। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप, यानी एक बार 3 स्टेप वो नीचे जाता है, एक बार मतलब एक छलांग लगाता है, एक छलांग में क्या होता है, वो 3 स्टेप नीचे जाता है, उसके बाद 2 स्टेप ऊपर की ओर आता है। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाता है जब तक कि वो 9th स्टेप पे, यानी जहाँ पे वाटर टैंक ख़त्म होता है, जहाँ पे उसे पानी मिल जाए, ठीक है, वहाँ तब तक वो जंप करता रहता है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, यानी कितने जंप, यानी कितनी छलांग लगाएगा वो, उसकी संख्या क्या है वो पूछ रहा है, कि कितने जंप करने पे वो उस वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन है। आया समझ में? तो हमसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9th स्टेप, यानी 9 स्टेप हैं। टोटल कितने हैं, इसे नंबर लाइन से समझते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, इसको और मैं बढ़ा देता हूँ, ये 9 है। ये 9 स्टेप हैं, और मंकी अभी कहाँ पे है, फर्स्ट पे है, यहाँ पे है अभी मंकी। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि मंकी 3 स्टेप, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, ये 3 स्टेप नीचे जाता है, यानी यहाँ से 3 स्टेप कहाँ जाएगा, 1 2 3, ये यहाँ से मंकी यहाँ गया, ध्यान देना, मंकी यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, 3 स्टेप, यहाँ से 3 स्टेप, 1 2 3 4, यहाँ हुआ ना 3 स्टेप, पहले यहाँ पे था तो 1 2 3, तीसरे जंप में यहाँ पे, मतलब 3 स्टेप यहाँ पे फर्स्ट जंप पे। उसके बाद कह रहा है कि 2 स्टेप ऊपर आता है, यहाँ जब जाता है तो 2 पीछे भी चला जाता है। ठीक है, 1 से 4 पे गया तो 4 से फिर 2 पे आ गया, अब फिर 2 से क्या करेगा, फिर 2 से 3 स्टेप नीचे जाएगा, यानी 1 2 3, यानी कहाँ से 2 से कहाँ जाएगा, 5 पे जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, 1 से 4 पे गया तो अब क्या होगा, 2 से कहाँ जाएगा, 5, यानी 2 से 5 क्यों जाएगा, 3 स्टेप जा रहा है ना नीचे। अब जब 2 से 5 जा रहा है तो 5 से फिर कहाँ जाएगा, 5 से फिर 3 चला जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना कि 2 स्टेप ऊपर की ओर भी जाता है, तो यहाँ से कहाँ गया, 5 से 3 पे भी गया। समझ में आ रहा है आपको? 1 से पहले 4 गया, 1 से 4, फिर 4 से 2 पे आ गया, इसी तरह से 2 से 5 जाएगा, फिर 5 से किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा।
अब 3 से 1 2 3, 3 से 6 पे आएगा, 3 से 6 पे आएगा। अब 6 से 4 पे आ जाएगा, सॉरी 6 से 4 पे आ जाएगा, ये 4 है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे आपको समझ में आएगा। मैं इसे दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो आप इस इधर जो मैं फिगर बनाऊंगा ये मतलब नीचे जाने का, जो 3 स्टेप नीचे जाता है उसके लिए मैं इधर फिगर बनाता हूँ, और जो नीचे जाएगा उसके लिए मैं यहाँ बनाऊँगा। नीचे मतलब ऊपर जो जाएगा उसके लिए इधर बनाऊँगा। तो 3 स्टेप इधर नीचे की ओर जाता है तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब 4 से क्योंकि कह रहे हैं कि 2 स्टेप पीछे चला जाता है तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, 2 से फिर 5 जाएगा ना, तो 2 से 5 ऐसे बना दिया मैंने। फिर 5 से कहाँ जाएगा, 5 से 3 पे आएगा। अब 3 से कहाँ जाएगा, 3 से 1 2 3, यानी 3 से 6 पे जाएगा। अब 6 से 4 पे आएगा। अब 6 से 4 पे आ गया। अब 4 से कहाँ जाएगा, 4 से जाएगा 7 पे। कैसे, 5 6 7, 3 स्टेप कह रहा है ना, 4 से 7 पे गया। अब 7 से कहाँ पे आएगा, 5 पे आएगा, 7 से 5 पे। अब 5 पे आया, ध्यान से सुनो, 5 से कहाँ पे आएगा, 1 2 3, 5 से 8 पे आएगा, 5 से 8 पे। अब 8 से फिर पीछे आ गया कहाँ पे, 6 पे। 8 से 6 पे आ गया ना। अब 6 पे जैसे ही आया, उसके बाद जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप लिया, यानी जैसे ही उसने जंप लगाया, छलांग लगाया बंदर ने, मंकी ने, तो छठे नंबर से 3 स्टेप डाउन कहाँ पे आएगा, 1 2 3, यानी 9th पे सीधा पहुँच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो पीछे क्यों आएगा, जब यहाँ आ चुका है तो पीछे तो जाएगा नहीं। तो देखो कितने यहाँ तक पहुँचने में उसको कितने समय लगे, मतलब कितने जंप उसने किए, देखो काउंट करो। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो ऐसे समझो, 1 से हम लिखते चले जाते हैं, 1 से 4 गया, 3 स्टेप डाउन, तो हमने -3 लिख दिया। ठीक है, 5, तो 1 से 4 गया, फिर 4 से 2 पे आएगा, तो 4 से 2 पे ऊपर की ओर गया तो क्या होगा, ये इसको हो जाएगा +2। +2 क्यों हुआ, क्योंकि वो ऊपर की ओर आ रहा है। जब भी इसमें लिखा भी होगा, देखो क्वेश्चन लिखा आगे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है, यानी जो स्टेप वो ऊपर की ओर लेता है, अप की ओर, ऊपर की ओर स्टेप लेता है, उसके लिए पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है, और जो नीचे जाता है डाउन के लिए वो माइनस यूज़ करना है। तो 3 स्टेप डाउन कर रहा है ना, हर बार जो छलांग लगा रहा है तो 3 स्टेप नीचे जा रहा है, तो उसके लिए माइनस यूज़ करना है, और ऊपर के लिए हमें क्या यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है। तो देखो 1 से 4 पहले गया तो -3, 4 से 2 पे आया तो 2 स्टेप ना, तो +2। इसी तरह से फिर से 2 से 5 पे आया, 2 से 5 पे, तो यहाँ पे फिर से -3 करोगे। फिर 2 से 5 से, फिर 5 से 3 पे आया, 5 से 3 पे तो फिर +2, 5 से 3 पे आया, फिर 3 से 6 पे आया तो -3, फिर 6 से 4 पे आया तो +2, 6 से 4 पे, फिर 4 से 7 पे आया तो -3, अब फिर 7 से 5 पे आया तो +2, फिर 5 से 8 पे आया तो -3, फिर 8 से 6 पे आया तो +2। अब ध्यान देना, जब 6 पे आया तो 6 से सीधा 9 पे पहुंच गया, यानी 9 पे पहुंच गया, 6 से 9 पे पहुंच गया, वो वापस नहीं आया, क्योंकि जब पहुंच गया तो वापस क्यों आएगा, तो 6 से 9 पे पहुंच गया ना, तो यहाँ पे 6 पे 9 पे पहुंचने के लिए -3 तो यूज़ करना ही है। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है ना कि वो 9 स्टेप पहुंचने तक, यानी वाटर लेवल तक पहुंचने तक कितने छलांग वो लगाए, यानी कितने जंप उसने तय किए, पूरे किए। तो देखो काउंट कर लो कितना होगा, -3 +2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काउंट करो कितना है, 11 जंप्स, 11 जंप्स आंसर होगा आपका ये।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करना ज़रूर करना। अब क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखो 10 का सेकंड भी ऐसा ही होगा कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यानी एक बार पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है, यानी उसने पानी पी लिया, अब उसको यहाँ से फिर से वहाँ अपने जगह पे जाना है। तो अब की बार वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप ऊपर की ओर जा रहा है। छलांग अब की बार जो छलांग लगा रहा है वो 4 स्टेप ऊपर की ओर, ठीक है, 4 स्टेप्स अप, 4 स्टेप ऊपर की ओर। तो यहाँ देखो ऐसे समझ सकते हो, 4 स्टेप ऊपर की ओर तो उसके लिए +4 यूज़ करना है, और 2 स्टेप्स डाउन यानी 2 स्टेप नीचे की ओर जाता है तो उसके लिए -2 यूज़ कर सकते हो। जब ऐसे आप ऐसे फिगर बना के जब ऐसे करोगे ना तो क्या होगा, आपको आंसर मालूम हो जाएगा। देखो +4 -2, फिर से करेगा +4 -2, फिर से करेगा +4 -2, 1 2 1 सेकेंड, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 5 होगा। कैसे देखो, ये कितने 5 जंप्स होंगे, ठीक है, 5 जंप्स टोटल, ये 5 जंप्स होंगे। 9 से 5, ठीक है, 9 पहले 9 से 5 गया था ना, फिर 5 से 2 स्टेप पीछे भी तो चला गया, ठीक है, तो वो भी जंप तो काउंट करना है ना। वो तो पहले 4 गया, +4 गया, फिर पीछे की, फिर क्या हुआ कि पहले ये +4 क्या है, किसके लिए, ये 4 स्टेप कहाँ जा रहा है, 4 स्टेप जा रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर के लिए मैंने +4 यूज़ किया। फिर 2 स्टेप नीचे भी तो जा रहा है तो उसके लिए यूज़ किया, फिर से 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, 2 स्टेप नीचे जा रहा है, और लास्ट में क्या है कि यहाँ जब पहुँचा है, कहाँ पे 5 पे जब पहुँचा, तो यहाँ से जैसे ही वो 4 स्टेप करता है 1 2 3 4, तो वो अपने इस पोजीशन पे जो उसका शुरुआत का स्टार्ट वाला पोजीशन था वहाँ पे पहुँच जाता है। तो कितने 5 जंप पूरे किए वो, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है थर्ड जो है हमारा 10 का थर्ड, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव। क्वेश्चन वही है, ये वाला क्वेश्चन है, इस कह रहे किसको सॉल्व करने के लिए। इन फर्स्ट इन ए द सम इतना -8 रिप्रेजेंट गोइंग बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल बी द सम इन बी रिप्रेजेंट। In A, the sum -8 represents going by 8 steps. What will be the sum in B represent? इसको सॉल्व करना है बस। क्या आएगा देखो, -3 2 3 4 5 6 -18 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 -8, बस इससे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था इसमें कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द नंबर। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वही क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा आएगा ना 10th के फर्स्ट में, जो हमारा -3 +2 करके हमारा जो आया था, इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है तो वो आंसर आ जाएगा हमारा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नए चैप्टर के साथ, ठीक है, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें।